नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आपका क्वेश्चन है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद हम लोग आंसर की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सामाजिक विभाजन क्या होता है। दोस्तों, एक समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग उच्च जाति के होते हैं, कुछ लोग छोटी जाति के होते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो है छोटी जाति के लोग जो है ये गरीब होते हैं, ठीक है। इनके पास कई तरह की समस्याएं होते हैं और बड़ी जाति के लोग जो है छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव करती है, ठीक है। इससे जो है छोटी जाति के जो लोग होते हैं उनके मन में आता है कि मैं इस समाज से नहीं हूँ, ठीक है। मतलब ये समाज हमसे भेदभाव करती है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच जो है बंटवारा हो जाता है, विभाजन हो जाता है। सामाजिक विभाजन इसी को कहते हैं। एक जाति को लगता है कि मैं इस समाज में रहते हुए भी मैं इस समाज का नहीं हूँ, ठीक है। तो यही है आपका सामाजिक विभाजन, ठीक है। देखिए, सामाजिक विभाजन जो है इसकी राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर को आप समझिएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना स्वाभाविक बात है। दोस्तों, लोकतंत्र क्या होता है इसे समझिए। दोस्तों, जिस देश में सभी नागरिकों का वैल्यू समान होता है, ठीक है, और सभी जनता जो है अपने वोट के द्वारा सरकार को चुनती है, उस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। यानी कि उस देश में कहा जाता है कि वहाँ पर लोकतंत्र है। जैसे कि भारत में देखिए, भारत में जो है आम जनता अपने वोट के द्वारा सरकार को चुनती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में लोकतंत्र है, यहाँ की जनता सरकार को चुनती है, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना। दोस्तों, राजनीतिक दल क्या होता है, जैसे कि भाजपा है, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है, ये सब राजनीतिक दल है, ठीक है। तो राजनीतिक दल जो है ये लोग सामाजिक विभाजन की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई दलित नेता है, ठीक है। तो दलित नेता जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वोट के लोभ में जो है, ठीक है, दलित समुदाय के लोगों को कहेगा कि देखो, मैं तुम्हारी जाति का हूँ, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे हितों के लिए काम करूँगा। और सब जो जाति हैं, बड़े बड़े उच्च जो जाति हैं, वो लोग हमारे साथ भेदभाव करती है, उनकी बातों को मत मानो, मैं तुम्हारी जाति का हूँ, मुझे वोट दो। यानी कि राजनीतिक दल जो है ये सामाजिक विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, और जो है अपने लोगों से विभिन्न प्रकार के वायदे करते हैं। देखिए, कोई मुस्लिम नेता है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि हम मुस्लिम आदमी को जो है अपना वोट बैंक बनाए, मुस्लिमों से हम वोट लें, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा, तो उसके लिए वो जो है अलग अलग तरह के वादे करेगा। उसे बोलेगा, मैं मुस्लिम जाति का हूँ, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा भला करूँगा, तुम्हारी सारी समस्या का हल करूँगा, ठीक है। तो यही सारी बातें होती है लोकतंत्र में। यहाँ पर जो है सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूहों से अलग अलग वादे करना, ये सब स्वाभाविक बात है, ठीक है। हमारे देश भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। दोस्तों, भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है, आपको पता है कि भारत में जो है जनता वोट देकर अपनी सरकार को चुनती है। यानी कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, इसे याद रखिए। जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनकर देश की संसद या राज्य की विधानसभाओं में भेजती है। दोस्तों, देखिए, चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है, ठीक है। यानी कि जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनता है, ठीक है, और चुनकर जो है उसे संसद या फिर विधानसभा में भेजती है। दोस्तों, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है। अगर विधायक का चुनाव हुआ, उसमें जो व्यक्ति जीता वह व्यक्ति विधानसभा जाएगा।
अगर सांसद का चुनाव हुआ, उसमें जो व्यक्ति जीता वह व्यक्ति संसद जाएगा। ठीक है, यानी कि जनता जो है वो मतदान के माध्यम से, यानी कि वोट देकर जो है संसद या राज्य विधानसभाओं में भेजती है अपने प्रतिनिधियों को। ठीक है, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं। दोस्तों, आपने जिस व्यक्ति को चुनकर संसद या फिर विधानसभा भेजा, ठीक है, वह व्यक्ति आपके मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से जो है उठाती है और उससे आपकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करती है, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि ये जो सामाजिक विभाजन की राजनीति है, ठीक है, सामाजिक विभाजन की जो राजनीति है, इसके द्वारा जो है भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए। आपको मैंने बताया कि आप फेयर कॉपी बना सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बातें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।